यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने मैथ्स की नेक्स्ट क्लास अपने पास हो रहा है चैप्टर नंबर फिफ्थ। चैप्टर नंबर फिफ्थ बड़ा आसान सा है, डेटा हैंडलिंग। तो देखो, डेटा हैंडलिंग में अपने पास तीन तरीके के टॉपिक है, तीन तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें भी आपको मिलेगा। तो हमारे पास में डेटा हैंडलिंग में फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़ ऑफ ग्राफ। तो यूज़ ऑफ ग्राफ में हमारे पास में क्या होता है कि ग्राफ का यूज़ क्या होता है। तो ग्राफ का यूज़ बड़ा सिंपल सा होता है कि ग्राफ इज़ यूज्ड फॉर represent the information. What is the use of graph? Graph is used for representing the data or representing the information. फिर सेकेंड बार हमारे पास आ रहा है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ हमारे पास में क्या हो रहा है, पिक्टोग्राफ देखो उसके नाम से ही हो रहा है पिक्टोग्राफ का। तो पिक्टोग्राफ के क्या हो रहा है, पिक्टोग्राफ इज रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स। पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी, पिक्टोग्राफ इज यूज्ड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स। फिर सेकेंड हमारे पास आ रहा है बार डायग्राम, बार ग्राफ। और थर्ड वन हमारे पास में आ रहा है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ देखो, हिस्टोग्राफ और बार डायग्राफ में एक ही मतलब डिफरेंस है। इसकी आप बनावट देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। पिक्टोग्राफ तो इजी सा है कि भाई ये हमारे पास बना हुआ है और यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। जैसे कार का मानो मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये हमारे पास हो गया, कार की मैं पिक्चर बना लूँगा। तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ तो हमारे पास में क्या कहा जाता है, व्हेन एनी डायग्राम इज यूज्ड बाय देयर पिक्चर्स देन दैट इज ग्राफ इज यूज्ड नॉन एज अ पिक्टोग्राफ। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ओनली वन इन्फॉर्मेशन। जैसे भाई हमारे पास ये हो गया कि मानो एक सप्ताह के 3 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार, और सोमवार मंगलवार बुधवार मंडे ट्यूसडे और वेनसडे को कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये इस तरीके से अपने रिप्रेजेंट की। तो यहाँ पे केवल कौन सी न्यूज़ अपने पास रिप्रेजेंट करनी है अपने को, केवल वाई एक्सिस की न्यूज़ हमारे पास हो रही है। वाई एक्सिस के जो डेटा है वो वेरीज कर रहे हैं। तो only one information is varies according to situation, then that we use bar diagram. बट हिस्टो डायग्राम में क्या होता है कि जैसे दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन वेरीज करिए, वैसे यहाँ पे भी करिए कि सुबह लेके 10 से 12, सुबह 12 से 2, सुबह 2 से 3 और 2 से 4। और यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन देखिए कि 2 से 12, 12 से 2, 2 से 4 के बीच में टेम्परेचर क्या है। तो मानो अपने टेम्परेचर को यूज़ किया यहाँ पे कि 10 से 12 के बीच में हमारे पास टेम्परेचर था 30 डिग्री, 12 से 2 के बीच में हमारे पास टेम्परेचर था 40 डिग्री, और 2 से 4 के बीच में हमारे पास टेम्परेचर था वापस 30 डिग्री। तो ये जो अपने पास डेटा यूज़ किया था ये हमारे पास कहा जाएगा बार ग्राफ। क्यों बार ग्राफ कहा गया, और ये हमारे पास कहा गया हिस्टोग्राफ। क्यों हिस्टोग्राफ कहा गया, हिस्टोग्राफ इज यूज्ड बोथ वेयर टू इन्फॉर्मेशन आर वेरीज। दो सूचनाएं जहाँ पे रिप्रेजेंट करनी हो वहाँ पे हम हिस्टोग्राफ का यूज़ करेंगे, बट ओनली वेयर वन इन्फॉर्मेशन इज वी यूज टू रिप्रेजेंट देयर वी यूज बार ग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बार ग्राफ में केवल एक सूचना रिप्रेजेंट की जाती है और वो सूचना वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है, तो वो बार ग्राफ होता है। और हिस्टोग्राफ में दो सूचनाएं रिप्रेजेंट होती है, व्हेन टू इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम देन डेट इज नोन एज अ हिस्टोग्राफ। तो ये तो हमारे पास सिंपल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो देखो चैप्टर नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वो बेसिक क्वेश्चन वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आप देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, रीड करो एक बार कि द शॉपर्स हु कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर इज काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन, मैन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स। फिर क्या रखा है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड यूजिंग टेली मार्क्स। देखो टेली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी टेबल अपन छोटी क्लासेस में बना चुके हैं, तो अपने को एक ऐसी टेबल बना लेनी है। ये हालांकि देखो टेबल वैसे तो पेन से भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अपन बनाएंगे पेंसिल से। तो क्या अपने पास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास में हो जाएगी, एक तो हो जाएगा शॉपर, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा टेली मार्क, और तीसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी या नंबर। तो और अपने पास कितने हो रहे हैं, डब्ल्यू मैन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले आ गया मैन, चलो एक बार यहीं पे कर लेते हैं। इस तरीके की एक टेबल अपने को बना लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट हमारे पास में आ रहा है
यहाँ पे आ जाएगी x, फिर यहाँ पे आ गया पर नंबर ऑफ मैन, फिर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वुमेन, फिर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ बॉय, और यहाँ लास्ट हमारे पास आ गया नंबर ऑफ गर्ल। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डेटा, फिर ये हमारे पास आ गया टेलीमार्क। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अपन टेबल बनाया, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेटा, सूचना है डेटा। सेकंड हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेलीमार्क। तो टेलीमार्क हमारे पास आ गया, टेलीमार्क अपन सब छोटी क्लासेस में लगा चुके हैं, टेलीमार्क। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लो। देखो टेलीमार्क सबसे पहले हमारे पास डेटा में क्या रहा, नंबर ऑफ मैन, फिर नंबर ऑफ वुमेन, फिर नंबर ऑफ बॉय, और फिर नंबर ऑफ गर्ल। अब देखो टेलीमार्क अपने सबने छोटी क्लासेस में देखा कैसे काउंट करते हैं, टेलीमार्क में इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4, और 4 के बाद जैसे 5 होता है फिर से कैसे क्रॉस होता है, फिर 6 7 8 9, फिर 10। तो ये सब अपन छोटी क्लास में कर चुके, आप सभी को याद होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले अपनों को नंबर ऑफ मैन काउंट करना है, एम की वैल्यू कितनी बार है। तो देखो काउंट करो क्या होगा, 1 2 3 4 5, कितने हो रही वैल्यू अपने पास, काउंट करके देखो। तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है 28। एम की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी आ रही है, काउंट करो एम को, 1 2, ये अपने पास आ रही है 15। तो नंबर ऑफ मैन कितने मिल रहे हैं, 15। तो कैसे इसकी टेलीमार्क बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर नंबर ऑफ वुमेन काउंट करो, तो वुमेन नंबर ऑफ मिल रही है 28, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। फिर इसकी टेलीमार्क कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 1 2 3, तो ये हो गई 28। फिर हमारे पास नंबर ऑफ बॉय कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉय कम, ये बी को काउंट करो, क्वेश्चन में सेकंड में दिया हो रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। और गर्ल को काउंट करो, गर्ल अपने पास आ रही 12, तो कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, ये हो गया 11 12। तो ये तो हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल अपने पास बनी। अब फ्रीक्वेंसी टेबल अपने पास यहाँ पे लिख दो, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, अब देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनने के बाद अपनों को क्या बनाना है, इसका बार ग्राफ बनाना। तो बार ग्राफ में अपनों को इसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करनी है। हालांकि देखो बार ग्राफ बनाने के लिए इसने बोला नहीं अपनों को, पर अपन बनाते हैं साथ में ताकि अपने एक साथ दो काम फिनिश हो जाएंगे। तो इसका बार ग्राफ बना, तो बार ग्राफ बनाने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वाली, और वाई एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वाली, 15 8 28 5 और 12। तो देखो यहीं पर मैं बना देता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ तक चाहिए, 28 तक। तो अपन क्या करें, 5 के इंटरवल ले लेंगे। अब देखो 5 के इंटरवल लेंगे, तो यहाँ से अपन शुरुआत करें, तो अपन ने क्या किया, ये हो गया 5, 1.5 ये 7 सेंटीमीटर का ले रहे हैं 5। फिर उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 20, बड़ी कर लो इसको, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यहाँ से काउंट कर दिया, हो जाएगा 1.5 2 25, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई, 5, ये पेन से भी यूज़ कर सकते अपन, तो लिखो पेन से 5 10 15 20 25 30। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपन एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस अपने पास हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैन वुमेन बॉय और गर्ल, तो ये अपने पास 2 सेंटीमीटर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस तरीके से इसकी टेबल बन जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे ये ले लिया 0 हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर की अपन बना रहे हैं। तो ये हो गया 1 से लेके 2 तक, ये हमारे पास हो गया मैन का। फिर एक ब्लॉक अपन खाली छोड़ देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वुमेन का। फिर एक ब्लॉक खाली, फिर हमारे पास ये हो जाएगा बॉय का। फिर एक ब्लॉक खाली, और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ तक ले लो, ये हमारे पास फिर हो जाएगा आगे गर्ल का। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट में अपने जो सूचना ली है वो हमारे पास है मैन, मैन कितने 15, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15।
और ये हो गया मैन 15, नंबर ऑफ मैन 15। फिर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वुमेन 28। तो 28, 25 और 30 के बीच में हम लोग को काउंट करके लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये तकरीबन यहाँ पे आ गया, ये हो गया 28, ये हो गया 28। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, 5, तो 5 यहाँ पे काउंट करो, ये 5 तो यहीं पे आ गया छोटा सा, ये हो गया इसके पैरेलल, 5 के पैरेलल, ये हो गया 5, ये हो गया 5। और लास्ट हमारे पास क्या हो रहा है, गर्ल 12, तो 12 को यहाँ पे काउंट करो, तो कहाँ पे हो रहा है 12, इसको थोड़ा सा आगे तक फिल करना पड़ेगा, 12 ये हो गया 10 और 15 के बीच में, तो ये हो गया 12। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ मैन M, नंबर ऑफ वुमेन W, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स G, ठीक है। और यहाँ पे चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैन की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ये 15, यहाँ पे लिखा जा सकता है 28, ये इसका करना ज़रूरी नहीं पर चाहे तो कर सकते हैं 28। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ 5 और नंबर ऑफ गर्ल्स 12। तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने क्या किया, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद ये अपने उसका बार ग्राफ यूज अपनों ने किया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अपनों को करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही काम अपनों को करने के लिए कहा था, पर अपनों ने बार ग्राफ भी बना दिया, ये आपको भी बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंबाइंड है, तो अपन दोनों को एक साथ दिखना है। तो देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो रीड करो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दे रखा है कि देयर आर द इंटरवल्स गिवन। तो 800 से अपने पास इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं, और ये इंटरवल हमारे पास कहाँ तक पहुँच रहे हैं, लास्ट 900 तक। तो यहाँ पे टेबल थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या है, अपनों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा मेहनत करवाता है। ये हो गया इंटरवल। फिर इंटरवल के बाद किसका अपने पास में आ रहा है, टेलीमार्क, तो टेलीमार्क ले लो। फिर टेलीमार्क के बाद हमारे पास क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की टेबल ले लो। देखो ये हमारे पास हो गई टेबल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड कर लो सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में उसी का अपने को ग्राफ बनाने के लिए रखा, हिस्टोग्राफ। तो अपन एक साथ दोनों काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू अपने पास हो रही है 800, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी अपने पास हो रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास में हो रही है 900। तो अपने पास इंटरवल उसने दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830। तो जैसा जैसा इंटरवल दे रखा है वैसे वैसे इंटरवल अपन लेते जाएंगे, और अपन कहाँ तक हम लोग को लेना होगा, लास्ट सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है, 900, तो 900 तक। देखो यहाँ तक उन्होंने लिया, यदि कम पड़ेगा तो फिर अपन और बना लेंगे टेबल को आगे। देखो तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले आ जाएगा इंटरवल। इंटरवल के बाद क्या आएगा, टेलीमार्क, तो टेलीमार्क, और टेलीमार्क के बाद अपने पास में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी। अब देखो इंटरवल सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे छोटा इंटरवल कौन सा, 800, तो क्या हो जाएगा 800 से 810। फिर क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870। देखो एक भी इंटरवल चुक नहीं जाना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, सारे होमवर्क हैं आपके। 880 से 890, और 890 से 900। तो देखो लास्ट अपने पास में कहाँ तक आ रहा है, 890 से 900। एक बार चेक कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपनों ने देखा कि 800 से 810 के बीच में वैल्यू कौन सी मिल रही है, तो काउंट करो 1, 2 और 3। तो कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू। तो टेलीमार्क कैसे बनेगा, 1, 2, 3।
फिर 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यू है 2, ये काउंट करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो काउंट करनी पड़ेगी, काउंट तो आप कर ही लोगे। 10 से 820 के बीच की वैल्यू कौन सी है, तो 2, तो क्या हो जाएगा 1 2। फिर 820 से 30 के बीच की वैल्यू आ रही 1, तो 1 हो गया टेली मार्क। फिर 30 से 840 के बीच में वैल्यू आ रही 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या होगा 840 से 850 के बीच में वैल्यू कितनी मिल रही है 5, तो कैसे होगा टेली मार्क 1 2 3 4 5। 850 से 860 के बीच की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, ये हो जाएगा 1। 860 से 870 में कितना मिल रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 1 2 3। 870 से 880 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। 880 से 890 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। पहले थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पहले एक बार टेबल बना लोगे रफ, फिर फेयर टेबल बनाना है। और 890 से 900 मिल जाए 4, 1 2 3 4। अब देखो ये हो गया टेली मार्क, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये टेबल अपनी तैयार हो गई। हमेशा इसकी टोटल करके चेक करो ताकि अपने पास ये आइडिया लग जाए टोटल कितने अपने पास हो रहे हैं। देखो 3 2 5 1 6 9 15 20 21 24 25 26 और 30। तो देखो उसने ले रखा था, दे रहा टोटल 30 कैटेगरीज, तो 30 इंटरवल्स थे, 30 अपने को मिल गया, मतलब अपनी टेबल बनी है सही। अब इसकी टेबल कौन सी बनेगी, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जाएंगी फ्रीक्वेंसी सारी, और ये इंटरवल सारे जाएंगे एक्स एक्सिस पे। इंटरवल जब भी कांस्टेंट होगा, जैसे मंडे फ्राइडे ट्यूसडे वेडनेसडे उस टाइप का होता है इंटरवल, तो ये हमारे पास बनता है बार ग्राफ। पर इंटरवल कंटिन्यूस इंटरवल किसको कहते हैं, जैसे 800 से 810, और 810 से सीधा 810 वापस यहाँ पे आ गया 810 से 20, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं, मतलब ये कहा जाएगा कंटिन्यूस इंटरवल। और यदि यहाँ पे डिफरेंस होता देखा जाता डिसकंटिन्यूस इंटरवल, तो ये कंटिन्यूस इंटरवल है। तो क्वेश्चन थर्ड में तो इतना ही काम करना था, पर क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जिसको अपन कहेंगे हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ देखो टेबल अपन बना रहे तो कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पे ये जाएगा एक्स एक्सिस पे और ये सारी चीज़ें जाएंगी वाई एक्सिस पे। तो हमको देखना है वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू अपने पास मिल रही है, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो मिल रही है वो है 9। 9 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, मतलब अपने को वाई एक्सिस 10 से बड़ा नहीं करना है। तो देखो क्या होगा, मैं यहीं पे ले लेता हूँ। तो देखो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस थोड़ा छोटा होगा तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी अपने पास सीखने वाली है कि जैसे यहाँ पे इंटरवल तो 800 से स्टार्ट करा, जबकि ये तो अपने पास 0 होता है। अब यहाँ पे 800 कैसे लेके आए, तो उसके लिए एक तरीका अपने पास में, अभी इरेजर अपने पास में नहीं है तो अपन यूँ मानो, इसको अपन थोड़ा सा ये यूँ कर देते हैं, ये तो इस फिगर का मतलब ये होता है, इरेजर नहीं है ये, इसका मतलब ये होता है कि सीधी टेबल को 800 पर अपन यहाँ पे ले आए। अब यहाँ से सीधा अपने को 800 से लेके 900 तक की चाहिए वैल्यू, तो देखो 12 वैल्यूज ले लेते अपन, क्या क्या चाहिए, एक एक सेंटीमीटर पे ले लो डिस्टेंस पे। तो पहली ये हो गई 800, 810, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गया 900। तो ये जो जितनी मैंने डॉट डॉट किए हैं यहाँ पर हमको मेजरमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो मेजरमेंट अपन क्या लिख देंगे, एक्स ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 इंटरवल। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 800, छोटा छोटा आप लोग लिखना, ये हो जाएगा 810, फिर ये 820, ये इसको कर दो इसी से, फिर 830, फिर 840, फिर 850, फिर 860, 870, 880, 890 और 900। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे अपने पास में क्या आ जाएगा, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी 9, तो अपन यहाँ पे ये ले लेते हैं 2 2 ले लेते हैं। तो देखो 2 2 में क्या होगा, तो यहाँ पे अपन देखो 2 बॉक्सेस अपन ले सकते हैं, जैसे ये अपन लिया, ये 10 तो यहाँ तक जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 2 2 यही ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखो ये 1.5 सेंटीमीटर को सुन 2 सेंटीमीटर, 4 6 8 10। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे मेजरमेंट 2 4 6 8 10। तो देखो क्या होगा, 800 से 810 कितने अपने पास आ रहा है 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास मेजरमेंट, बनाओ उसकी टेबल 2 और 4 के बीच में, बिटवीन 2 and 4। तो ये हो गया 2 and 4, ये हो गया बिटवीन 2 and 4।
फिर क्या होगा अपने पास 8 10 से 8 20 बीच में 2, तो 2 लो, 2 ये हो गया, तो 2 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 8 10 से 8 20। फिर अपने पास में क्या हो जाएगा 8 20 से 8 30 क्या हो रहा है 1, तो 1 लेना है, तो 1 इसका हाफ हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ये क्वेश्चन फोर्थ अपन करें, क्वेश्चन थर्ड का ही क्वेश्चन फोर्थ में करना था। फिर क्या हो रहा है अपने पास 830 से 840, 830 से 840 कितना 9, तो ये 9 तो बहुत ऊपर है, 8 और 10 के बीच में देखो 830 से 849 ये हो रहा है लगभग, ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया अपने पास। फिर क्या होगा 840 से 850 के बीच में कितना अपने पास मिल रहा है 5, तो क्या होगा 6 और 4 के बीच में देखो 5, ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, ये रहा, ये हो गया। फिर अपने पास में क्या रहा 850 से 860 के बीच में वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो अगेन 1, तो ये रहा 1, ये हो गया 1। फिर हमारे पास क्या हो रहा है 860 से 870 कितना हो रहा है 3, ये हो गया 3, 2 और 4 के बीच में देखो 3, ये रहा, ये यहाँ पे आ रहा है, ये लगभग ये तो क्या होगा 860 से 873, तो 3 की मिलान करो। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है पर है इजी एकदम, ये स्टैटिक्स पार्ट के अंतर्गत आता है। स्टैटिक्स पार्ट में कभी किसी के मार्क्स कटते नहीं। 870 से 880 पर अगेन क्या आ रहा है 1 1, तो ये ले लो 1 1, ये ले लो 1 1, दोनों में आ जाएगा। 870 से 880 भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 हो गया। अब क्या होगा फिर हमारे पास क्या हो रहा है 880 से 890 से 980 कितना रहा 4, तो ये रहा 4 और ये रहा, इसको 4 से मिलाऊँ, देखो ये रहा 4, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको मिलाओ, तो ये हमारे पास क्या हो गया हमारा हिस्टोग्राम विच कंटिन्यूज द इंफॉर्मेशन डे, तो ये हो गया हिस्टोग्राम। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। बहुत आसान सा है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, और वही क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ मिस्टेक का अपनों को डायग्राम बनाना। ये हिस्टोग्राफ हो गया अपने पास, और ये छोटी क्लासेस में अपन देख भी चुके हैं। अब देखो हमारे पास में क्या हो रहा है क्वेश्चन में जो फोर्थ है उसमें हम लोग को 2-3 आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास इसका आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के देखो आंसर, क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखा विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन हिस्टोग्राम, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कौन सा अपने पास आंसर हो जाएगा फोर्थ के फर्स्ट का, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये हमारे पास है 9। तो 8 बिटवीन 830 एंड 840 इंटरवल हैज द मैक्सिमम ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ग्रुप नंबर 830 टू 840, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड क्या हो रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीज एंड मोर। अब 850 से वो ज़्यादा कमाने वाले कहाँ पे हैं, तो देखो यहाँ तक ये जो अपने पास वैल्यू है यहाँ से अपन काउंट करते हैं। ये तो 840 से 850 कमाते हैं, ये नहीं 850 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले मेंबर अपनों को यहाँ से मिलना शुरू करेंगे। तो किसको काउंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर द वर्कर्स हु अर्न मोर देन 850। तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। तो सेकेंड का अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्कर्स अर्न मोर देन 850 रुपीज़, 10 वर्कर्स। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो लेस देन 850 का अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो क्या क्या काउंट होगा, देखो लेस देन 850 में 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 9 15 15 + 5 20। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 वर्कर्स। तो देखो हमारे पास आंसर आ गया कि फर्स्ट आंसर था विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 830 टू 840, 10 वर्कर्स अर्न मोर देन 850 रुपीज़ एंड 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोनों का अपना आंसर हो गया अपने पास। तो इस तरीके से अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपने पास जो आ रहा है वो बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मैं डायरेक्ट टेबल बुक में बताता हूँ, अभी बुक खोलो और यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन दे रखे हैं, टेबल बना रखी है और टेबल में क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच द टेलीविजन। मतलब इतने घंटे, जितने घंटे के लिए भाई एक स्टूडेंट्स हैं वो टीवी को देख रहे हैं,
उसके लिए टेबल है। तो अपने को कैसे समझना है इसको कि 1 से 2 घंटे देखने वाले कितने स्टूडेंट्स थे 4, 2 से 3 घंटे देखने वाले 8, 3 से 4 घंटे देखने वाले 22, 4 से 5 घंटे 32, 6 से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो क्या आंसर हो जाएगा ये वाला, तो क्या आंसर आ जाएगा बिटवीन 4 and 5, 4 to 5, बिटवीन 4 to 5 आवर्स नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर 32। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 to 5। सेकंड क्या होगा फिफ्थ का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। लेस देन 4 आवर्स में क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन सी वैल्यू गेट करना पड़ेगा, इसको इसको और इसको। तो क्या हो जाएगा आंसर 22 + 8 + 4, तो क्या होगा 22 + 8 30, 34। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 34 स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। और थर्ड क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो मोर देन 5 आवर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ये और ये वाला 8 और 6। तो क्या हो जाएगा 8 + 6 14, तो 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो देखो ये इस तरीके से अपने पास एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गई है और आज मंडे की क्लास भी फिनिश हो गई है। तो आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज करनी है, व्हाट इज पिक्टोग्राम, व्हाट इज हिस्टोग्राम, व्हाट इज बायोग्राफ, इसको समझना है और 5.1 एक्सरसाइज का पूरा होमवर्क कर लेना है। यस ठीक, ओके बाय।